अब है इनपुट पावर और आउटपुट पावर। किसी मशीन का इनपुट पावर कितना है ना? तो याद रखना, इनपुट पावर और आउटपुट पावर की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम आउटपुट पावर क्या है किसी डिवाइस का। तो किसी भी डिवाइस में जितना पोटेंशियल अप्लाई करते हो उसकी क्वालिटी क्या होता है? करंट होता है। तो डी और आई के कैपेसिटी बढ़ना है। ये क्या होगा? आउटपुट पावर की अगर हम बात करें, ये वाला हमारा होगा कि कोई मान लो कोई पंप है, तो पंप जो है वो भी हमारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस ही है। जो पंप है वो जितना 1 सेकंड में जितना वर्क करता है, तो वर्क डन पर यूनिट वर्क डन बाय पंप इन 1 सेकंड, या फिर इन 1 सेकंड कर सकते हैं। इसको लिख रहे हैं आप। वन सेकेंड में जितना वर्क करना है आउटपुट पावर बोलेंगे। हालांकि ये वर्क जो हमारा आउटपुट पावर है ना, तो फॉर्मूला हम तो बेस करेंगे रेसिस्टेंस में आ जाएगा, रेसिस्टेंस में तो हम अगले वीडियोज में बनाएंगे जब डेरिवेशन करेंगे। लेकिन एक बात और है कि जितना हमने इनपुट पावर दिया किसी डिवाइस में, जो हमें आउटपुट पावर मिलेगा वो कभी भी सेम नहीं होगा। ये है, यानी हम किसी को अगर 10 वाट दे रहे हैं किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को, आउटपुट के फॉर्म में 10 वाट मिले, ये संभव नहीं, क्योंकि जो कुछ भी उसमें कुछ ना कुछ कमी ही होगा। मतलब पुराना वाला डिवाइस होगा उसमें हम पावर दे रहे हैं, तो जितना ज़्यादा वाला पावर दे रहे हैं आउटपुट पावर कम मिलेगा। नया वाला है थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन हम पुराना डिवाइस और नया डिवाइस देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इफिशिएंट कौन है, इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा है, और यहीं से कारण आता है इफिशिएंसी। किसी भी डिवाइस की इफिशिएंसी के लिए हम देखते हैं कि ज़्यादा कितना अच्छा है, वही रिजल्ट अच्छा है। इफिशिएंसी क्या है उसको देखते हैं, इसको नीचा से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं नीचा। और ये क्या होता है? ये आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप इसको तो ही आएगा हमारा इनपुट। नहीं क्या कराता है हमारा किसी भी मशीन का इफिशिएंसी क्या होता है। तो देखो यहाँ पर इनपुट पावर हमारा डिनोमिनेटर में है ना, और डिनोमिनेटर में अगर है तो इसका क्या मतलब है? आउटपुट पावर हमारा इनपुट पावर मतलब होता है। जनरली देख भी सकते हो कि जितना इनपुट हम देंगे उसका आउटपुट नहीं। ये कोई करेंसी नहीं है कि कोई इतना दे देगा, ये कोई मतलब इंश्योरेंस वगैरह फिर ऐसा बात है। हम जैसे डिवाइस को एनर्जी देते हैं, एनर्जी को एनर्जी देते हैं, तो यहाँ पर आप देखो तो कि आउटपुट पावर हमें कम मिलेगा। तो अगर ये कम मिलेगा तो ये क्या होना चाहिए? कौन ज़्यादा बड़ा होना चाहिए? ये बड़ा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, ये ज़्यादा। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, सोच सकते हो कि डिनोमिनेटर अगर बड़ा होता है तो वो वैल्यू क्या होता है, समझ रहे हो? अगर किसी एफिशिएंसी कोई मशीन है उसकी एफिशिएंसी अगर हमने देखा 50% आ रहा है, 50% आने का मतलब क्या है? 50% आने का मतलब ये हुआ कि अगर हमने आउटपुट पावर 100 लिया है ना, तो इनपुट पावर कितना होगा? 2 होगा, डेफिनेटली होगा, अभी तो कट के 50 आएगा। ये 50 है, अब अभी ये जैसे मान लो यहाँ पर 10 ले, अब 10 लेते हैं, 10 ले लो, आउटपुट पावर हमारा 10 वाट हो गया, और ये 2 है और ये 200 हो गया। अब आप कैलकुलेट कर लो, 10 5 मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा? 500 आ रहा है एफिशिएंसी, कितना आ रहा है? 500। अब 500 एफिशिएंसी हमारा है तो आ सकता है, लेकिन मैंने जो 50% बोला था, 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 1/2 हो सकता है ना। अब यहाँ पर कैलकुलेशन सही कर लो, इनपुट पावर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, आउटपुट पावर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इससे साबित होता है इनपुट पावर हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा, और आउटपुट पावर क्या होगा? कम होगा। और इनपुट अगर ज़्यादा है आउटपुट क्या है? कम आएगा, होल वैल्यू क्या आएगा? कम आएगा। इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इसका इनपुट पावर और आउटपुट पावर है। अब हम लोग बढ़ना है हीट, जो हमारा अलग ही टॉपिक है ना। इस वीडियो में नहीं तो ना अभी अलग अलग टॉपिक आएगा हीट जनरेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट।